बिल्कुल। और 3:20 का समय हो रहा है। और जैसा कि हम सभी इस बात से देख रहे हैं स्क्रीन पर कि अब मतलब अपने तरीके से लोग जुड़ते जा रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन है यूनिवर्सिटी के प्रति। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के हम सब पार्ट हैं। हम सब उसके एक अभिन्न अंग हैं। और उसी में पढ़कर और हमारे टीचर्स के तौर पे श्री प्रमोद, डॉक्टर आद्या शक्ति राय मैम, डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा सर, और डॉक्टर और श्री आशीष कुमार गुप्ता सर, ये लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस मीटिंग के दौरान। कुछ समय और कुछ लेट और कुछ पहले ये हो सकता है, क्योंकि ये टेक्निकल मीट है और ये वर्चुअल मीट है, इसलिए ये थोड़ी सी इधर उधर होते रहते हैं, समस्याएं हो सकती हैं। अमित से हम चाहेंगे कि अमित, हम लोग भी तो जाने कि हाँ कौन कौन हमसे जुड़े हैं, और हम भी बता सकें कि कौन कौन हम उनसे जुड़े हैं। तो इसलिए आप एक एक करके नाम बताते जाइए। वो लोग माइक अपना अनम्यूट करते जाएंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। तो अमित, इसको देखिए जरा। अनीत सर से चाहेंगे, अनीत सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, और इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को सर। अनीत विश्वकर्मा सर। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं अजीत कुमार, एमएड बैच 2015-17 एट द प्रेजेंट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर मैं केएल इंस्टीट्यूट फॉर द डे भावनगर में जॉब कर रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू वेरी मच सर। अगर अनीत सर नहीं सुन पा रहे हैं, हम बलराज सर से चाहेंगे। बलराज सर हेलो स्क्रीन सर, पे हेलो हेलो। अरे संदीप कहाँ जा रहे हो, जी कहाँ जी जा रहे हो? जी 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 अनीत सर, आप अपने आप को हेलो सर डियर प्लीज। फ्रेंड्स। एंड अगर हमारे कोई आदरणीय गुरुजी जुड़े हैं, आप अभी सहित गुरुजी हमारे प्रमोद सभी कुमार सिंह सीनियर सर भैया जुड़े हैं, और प्रमोद कुमार सिंह सर। आदरणीय प्रमोद सर को सादर प्रणाम। और बाकी जितने भी हमारे सीनियर भैया लोग जुड़े हैं, सबको नमस्ते। साथी और अपने से जूनियर भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। मैं अनीत कुमार विश्वकर्मा, टीजीटी इंग्लिश जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा जालौर राजस्थान में कार्यरत हूँ। मेरे साथ मेरी वाइफ मैडम अनीता कुमारी। हम दोनों अनीता जी पंजाब एंड सिंध बैंक में प्रोविजनरी ऑफिसर है। हम दोनों ही 2013 बैच के बीएड स्पेशल स्टूडेंट रहे हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा में। और आई एम थैंकफुल टू संदीप और आपकी टीम who thinks to join me over here, and thanks to all of you. एंड मैं चाहूंगा कि मेरी वाइफ मैडम अनीता भी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, जो मेरे साथ में मेरे बगल वाले सीट पर बैठी हुई हैं। हेलो सर, नमस्ते। मैं अनीता पंजाब एंड सिंध बैंक में हूँ सर, एज ऑफिसर। मैं सर 12 और 13 बैच की हूँ। प्रमोद सर या जो हमसे सीनियर होंगे सबको नमस्ते, और जो हमसे जूनियर होंगे उनको स्नेह भरा प्यार। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। एकेडमिक वॉरियर समूह, एकेडमिक वॉरियर ग्रुप आपको बहुत बहुत बधाइयां देता है। ये हमारी यूनिवर्सिटी की कमाई है, और हमारी यूनिवर्सिटी के जो अर्निंग है वो ये हैं। तो इसलिए ये शुरुआत पहली हो सकता है, इसमें कुछ बाधाएं आए, कुछ आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो, लेकिन ये अगर हमने शुरुआत की है, आपने शुरुआत की है, तो ये बहुत दूर तक जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी सारे शिक्षक कुछ लोग जुड़ेंगे और सीनियर्स भी जुड़ेंगे, तो वो बताएंगे। लेकिन वास्तव में अगर बात एक महसूस की जाए सबकी तरफ से, ये है कि बीएचयू कभी बीएचयू नहीं था। और आज जो वहाँ पढ़ते थे उनके नाम से आज उस विश्वविद्यालय में हॉस्टल्स बने हैं, ऑडिटोरियम्स बने हैं। तो ये सभी लोग हमारे वहाँ के हीरो हैं और हीरोइंस हैं, इसलिए नायक हैं, नायिकाएं हैं। तो ये निकले हैं विश्वविद्यालय से, और आज एकेडमिक वॉरियर ग्रुप उनको एक साथ लाने का काम कर रहा है। तो इसके साथ ही साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं उनको सबको बहुत आभार, और एकेडमिक वॉरियर के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। और फेसबुक पे एक साथ जुड़ सकते हैं और अपने विश्वविद्यालय के लिए
कम से कम अपना स्नेह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना अफेक्शन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं। अब सर बलराज सर से चाहेंगे कि वो भी अपना इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। सर बलराज सर, आप सभी सुन ही चुके हैं कि श्री मृत्युंजय डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा सर, जो कि यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन से हैं हम लोग के साथ में, और डिपार्टमेंट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सर का जुड़ना मतलब सर का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो जितने भी लोग जुड़े हैं, अभी अनिल जी पहले ही बात कर चुके हैं कि जितने भी शिक्षक हैं उनको सबको उन्होंने प्रणाम भेजा है, तो सर को भी प्रणाम। और उसके लिए उसके साथ ही साथ सर के कंट्रीब्यूशन के लिए सर को बहुत बहुत आभार। और सर के हम लोग सभी स्टूडेंट हैं, क्योंकि अगर एक कहा जाए तो सर जो डिपार्टमेंट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट के पहले एचओडी रहे विश्वविद्यालय के। और सर को हम बताना चाहेंगे कि सर हम लोग के साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो सभी अभी कुछ तो यहाँ के स्टूडेंट हैं वर्तमान में, और कुछ प्रीवियस स्टूडेंट हैं, जैसे अनीत जी ने बताया, अनीत जी प्रीवियस स्टूडेंट है, अनीत विश्वकर्मा, आपने इन्हें पढ़ाया होगा। सर ये हमसे भी सीनियर रहे हैं, और इस समय हमारे उनकी जो वाइफ हैं वो अनीता, शायद नाम उन्होंने अनीता ही बताया है, तो वो हैं, और उनको भी आपने पढ़ाया है उनके साथ ही में ही। सुनाई दे रहा। लक्ष्मेंद्र मलिक जी से चाहेंगे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें प्लीज। चले कोई नहीं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंतोष कुमार सिंह, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं विश्वविद्यालय के। जी जी संदीप भाई धन्यवाद। एक बीच में कॉल आने के कारण फोन कट गया था। नेहा सिंह यादव जी शायद प्रीवियस स्टूडेंट हैं। अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस अगर आप हमारी बात सुन पा रहे हैं तो प्लीज इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। अगर वो नहीं सुन पा रहे हैं, प्रतिभा चौहान जी हैं, ये भी शायद प्रीवियस स्टूडेंट हैं, प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि ये हम लोग का कार्यक्रम है और हम लोग के लिए है, और इसमें सर का आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बड़ी बात हो क्या सकती है। हेलो जी संदीप भाई, क्षमा चाहूंगा मैं, थोड़ा के बीच में कॉल आने के कारण मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था फोन। हेलो। जी मैम बोलिए। हाँ, मेरा नाम प्रतिभा कुमारी चौहान है और मैंने विश्वविद्यालय से अपनी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से एमएड किया हुआ है हियरिंग इम्पेयरमेंट से। और मेरे साथ आद्या शक्ति डॉक्टर आद्या शक्ति राय मैम जुड़ चुकी हैं। संदीप जी बिल्कुल बिल्कुल, मैम को प्रणाम सबकी तरफ से। हाँ मैम, हाँ प्रतिभा मैम, आप अपना जी सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आद्या मैम और सर जुड़े हुए हैं मेरे, मृत्युंजय सर, सबको प्रणाम करते हैं। और मैंने विश्वविद्यालय से एमएड किया हुआ है हियरिंग इम्पेयरमेंट से, और इस समय मैं प्रमिला कटियार इंस्टीट्यूट में वहाँ पे पढ़ा रही हूँ, कोर्स कोऑर्डिनेटर के पद पर हूँ। और एक अपना इस समय मैंने एनजीओ भी खोला हुआ है विशिष्ट जन स्वाभिमान समिति के नाम से, और इसमें विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के लिए ये खोला हुआ है, और कंप्यूटर सेंटर इस समय खोलने वाले हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हमारे साथ अगर एकेडमिक वॉरियर से और अपने क्लासमेट में और जो प्रेजेंट स्टूडेंट में जुड़े हैं, महिमा सिंह एमएड में हैं, प्रीति राठौर भी हमारे साथ हैं एमएड में, रचना है एमए सोशियोलॉजी, और रेखा सिंह एमएड में है हमारे साथ ही। वर्षा सिंह स्क्रीन पर शो हो रही हैं। वर्षा मैम
ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहली स्टूडेंट है यहाँ की फीमेल वीआई विश्वविद्यालय की। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज। वर्षा मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। ए अमित, अनम्यूट कैसे होगा इसमें? अनम्यूट करो इसको। ओए ओए ओए, जल्दी आओ। मैम हो चुका है आपका अनम्यूट, हो चुका है मैम आपका। सॉरी सर। सर आपका क्वेश्चन क्या था, समझ में नहीं आया। अरे क्वेश्चन कुछ नहीं था मैम, हम ये पूछ रहे हैं आपके साथ मैम जुड़ी हैं, आद्या मैम, आपके साथ डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा सर जुड़े हैं। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। आप यहाँ की पहली वीमेन वीआई वुमेन स्टूडेंट हैं। जी सर। सर मेरा यहाँ पे एडमिशन 2010 में हुआ था बीएड वीआई में, और मेरे साथ एक स्टूडेंट और थी लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो इस वजह से वो वापस चली गई थी। तो उस समय हम वीआई स्टूडेंट अकेले ही थे, ब्लाइंड पर्सन में, लेडीज में मतलब। उसके बाद सर 2011 में मेरा एमएड में भी एडमिशन हुआ था। उस समय मेरे साथ एक और आई थी, उनका भी मतलब लेडीज थी, वो भी हमारे साथ ही पढ़ी। उन्होंने भी बहुत अच्छा था, सबका सपोर्ट, सारे टीचर्स का सपोर्ट, सारे स्टूडेंट्स का, सबका बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा हम लोगों के साथ। बहुत बढ़िया। वर्षा सिंह जी इस समय संगीत अध्यापिका के तौर पर स्पर्श गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ में पोस्टेड हैं। जी सर। हमारी यूनिवर्सिटी का ये कंट्रीब्यूशन है, जो नए लोग हैं उन्हें ये जानना चाहिए। अब इसके बाद हम चाहेंगे उमंग अग्निहोत्री जी शो कर रहे हैं स्क्रीन पर, प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। चलिए कोई नहीं, शिक्षा वर्मा जी अगर हमें आप सुन पा रही हैं तो प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। गुड इवनिंग संदीप सर। हेलो मैम आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, गुड इवनिंग संदीप सर, दिस इज हिमानी बुंदेला। हेलो। यस सर। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि आज स्थापना दिवस पर आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है, तो जितने अभी तक जुड़ चुके हैं या और कुछ लोग जुड़ेंगे? बस एक दो सर का सर और वेट हो रहा है, फिर हम लोग शुरू कर देंगे। नहीं, मेरा कहने का है कि शुरुआत जो है हमारे कुलगीत से करो तो बेहतर होगा। सर कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली उनको थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये इसलिए टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर सर ये सारी चीजें हजार्स आते रहते हैं। कोई बात नहीं, मैं कुलगीत को चला दे रहा हूँ, सब लोग उसको ये करें, क्योंकि हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग को कुलगीत को सुन लेना चाहिए, और अंत में जब आप सर हाँ समाप्त करेंगे तब आप जी जनगण मन के साथ, राष्ट्रीय गान के साथ उसको खत्म कर दीजिएगा। जी सर, जैसा आदेश। तो जी हाँ, तो हम चला दे रहे हैं, सभी लोग थोड़ा सा बिल्कुल कुलगीत को याद करें। बढ़ते रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, ये हमारा रम्य प्रांगण, ज्ञानोत्सव प्रणम्य प्रांगण,
भव्य भारत भूमि पर नव सर्जना साकार प्रांगण, ये हमारा रम्य प्रांगण, ज्ञान उत्सव रम्य प्रांगण, भव्य भारत भूमि पर नव सर्जना साकार प्रांगण। अकिंचन टूटे स्वरों को, थके हारे अंधेरों को, रोशनी के पर लगाता सृजन का संकल्प प्रांगण, ये हमारा रम्य प्रांगण, ये हमारा रम्य प्रांगण, ज्ञान उत्सव रम्य प्रांगण, भव्य भारत भूमि पर नव सर्जना साकार प्रांगण। अति उदासी मनों को, राह में छूटे जनों को, हाथ लेकर साथ देता सृजन का संकल्प प्रांगण, ये हमारा रम्य प्रांगण, ये हमारा रम्य प्रांगण, ज्ञान उत्सव रम्य प्रांगण, भव्य भारत भूमि पर नव सर्जना साकार प्रांगण। ये धरा का मान अभिनव, नई ज्योति विहान अभिनव, मृदु मनोरम कल्पना, शुभ साधना साकार प्रांगण, ये हमारा रम्य प्रांगण, ये हमारा रम्य प्रांगण, ज्ञान उत्सव रम्य प्रांगण, भव्य भारत भूमि पर नव सर्जना साकार प्रांगण, सर्जना साकार प्रांगण, सर्जना साकार प्रांगण। एसोसिएट थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, DSSS-B सीधे मना कर रही है, उसने रिजेक्ट कर दिया, और उसमें आपने रिजेक्टेड लिस्ट है, उसमें उसने स्पष्ट रूप में लिखा है ड्यू टू बीएड स्पेशल। तो थोड़ी सी समस्या तो है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। नवोदय में अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि वो अन्य सब्जेक्ट के लिए बीएड स्पेशल को नहीं लेंगे। थैंक यू ऑल। अनित, धन्यवाद सर। और अब हमने प्राइमरी एजुकेशन से शुरू किया था, और हमारे विश्वविद्यालय का कंट्रीब्यूशन विश्वविद्यालय शिक्षा में भी है। हम चाहेंगे कि सौरभ राय जी, जो कि वर्तमान शोध छात्र होने के साथ ही साथ जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, सर अपना आप एक्सपीरियंस शेयर करें। आप भी लौले सर के समकक्ष हैं, और आपका भी विश्वविद्यालय के निर्माण में और इनकी गतिविधियों में योगदान रहा है। सर प्लीज। धन्यवाद संदीप जी। आदरणीय आद्या मैम, मृत्युंजय सर, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय मेरे लिए कभी भी एक यूनिवर्सिटी के रूप में नहीं रहा, हमेशा मेरे लिए मेरे घर के रूप में रहा। और मैं हमेशा, जैसा कि मुझे जानने वाले लोग जानते भी होंगे, मुझे छुट्टियों में घर जाना भी पसंद नहीं होता था। मैं विश्वविद्यालय में ही रहकर पढ़ने और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जिससे मैं आप समझ सकते हैं कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति उन चीजों में ज्यादा ध्यान रखता है जो इंटेलेक्चुअली वो ग्रैब कर सके, और मुझे इसी में ज्यादा सुख मिलता है।
और इसमें शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा फाउंडेशन था, बहुत अच्छा आपको पीस जिसे कहते हैं शांति, अगर आप वहां देखें तो आपको एकदम शांत माहौल मिलता है, आप पढ़ सकते हैं, आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और इसीलिए वो मेरे लिए मेरे अपने घर से ज्यादा बेस्ट हुआ करता था उस समय में, जब मैं वहां पर एज अ हॉस्टलर रहता था। मेरे लिए हमेशा ये यूनिवर्सिटी उस पौधे की तरह है जिसके लिए शायद हम, लवलेश प्रताप सिंह सर हमारे साथ हैं और ये हमारे लीडर भी रहे हैं, और इनके ही लीडरशिप में हमने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया था, जिसके बाद हमारे यहाँ मायावती जी भी आई, और उसके बाद बहुत सारे सुविधाएं, फैसिलिटीज, अनाउंसमेंट्स मायावती जी ने किए, और वो फाउंडेशन थी इस विश्वविद्यालय के प्रारंभ की। ये समझ लीजिए वो खाद या जमीन तैयार हो रही थी जिस पर इस विश्वविद्यालय को खड़ा होना था। और हम एज ए स्कूल स्टूडेंट से धीरे धीरे इस यूनिवर्सिटी को बढ़ते देख रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें इस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन चाहते थे। जब अनाउंस हुआ होता है, उसमें अनाउंस हुआ कि ये विश्वविद्यालय ओपन हो रहा है, तब हम ऑलरेडी ग्रेजुएशन में आ चुके थे। हमने सोचा पीजी करने आएंगे, लेकिन पीजी करने के समय कुछ और हुआ, और उसके बाद हम पीजी करने कहीं और चले गए, वो भी मौका नहीं मिल पाया। बीएड, एमएड सब कहीं और से करना पड़ा, और एक ललक थी कि बस किसी भी तरह एक मौका मिले इस विश्वविद्यालय में पढ़ने का। और कहते हैं ना वो फिल्मी डायलॉग है कि आप जो आप चाहते हैं उसको आपको मिलाने के लिए सारी कायनात लग जाती है। तो कायनात ने मुझे आखिरकार शोध छात्र के रूप में यहाँ पर पढ़ने का मौका दे दिया, और आज मैं विश्वविद्यालय का अभी भी शोध छात्र ही हूं। और इसी विश्वविद्यालय में मुझे वो आकर्षण के साथ साथ वो वक्त और साथ में सामर्थ्य मिला कि मैं खुद को इतना डेवलप कर पाया कि जब मुझे जिस यूनिवर्सिटी में मैं 6 महीने गेस्ट टीचर रहा था, जहां पर जामिया मिलिया इस्लामिया, जहां पर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर भी मेरा परमानेंट सिलेक्शन हो सकता है, या इस विश्वविद्यालय में मेरे लिए कोई जगह है एज अ परमानेंट फैकल्टी, वहां पर लोगों ने मुझे हाथों हाथ स्वीकार किया। आज मैं यहाँ 4 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, और सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात है कि मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरे विश्वविद्यालय की नीति है उसको मैं यहाँ रख सकूं। मेरा एक स्टूडेंट इस वक्त सीपी कैटेगरी से भी आता है। वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति उसी अनुसार कर पा रहा है जिस तरह वो चाहता है। यहाँ और भी बच्चे हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जो दूसरे कोर्सेज में हैं। जामिया की पहचान कभी नहीं रही कि यहाँ पर ज्यादा पर्सन विद डिसेबिलिटी रहे हैं, लेकिन आज मैं ये खुशी से कह सकता हूँ कि जो भी प्रयास मैंने इन 4 सालों में किए हैं उससे आज छात्रावास में भी बच्चों की संख्या बढ़ी है, उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है, साथ ही एडमिशन और कोर्सेज में भी बच्चे खुले दिल से प्रवेश ले रहे हैं। और ये मेरे विश्वविद्यालय की मुझे दिए संस्कार हैं, उसका प्रभाव है कि मैं ये कर पा रहा हूँ, और ये अचीवमेंट है। आपको समझना होगा, आपको शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में वो फाउंडेशन मिलता है जहां पर आप बिल्कुल ये भूल जाते हैं कि आपको समावेशन की जो नीति है उसका जो सार आपको प्राप्त होता है, उससे पहले जो सोसाइटी आपको सेग्रीगेटेड दिखती है और सेग्रीगेटेड होती है और इंटीग्रेटेड के नाम पर उसको केवल एक झुंझुना थमाया जाता है, उससे एक कदम आगे बढ़कर समावेशन की सही नीति आपके अंदर डाली जाती है।
और तब वाकई में आप समाज को सही दृष्टि से देख पाते हैं, पॉजिटिविटी आती है। वरना मैं जब खुद एज अ रिसर्च स्कॉलर वहां हॉस्टल्स में भी रहता था, तो जो बच्चे एडमिशन लेकर आते थे उनके अंदर कितनी इंफीरियरिटी, कितनी नेगेटिविटी और सोसाइटी के प्रति कितना रिवॉल्ट होता था वो नजर आता था। लेकिन जब यूनिवर्सिटी से या तो पास आउट होकर जा रहे होते थे या कम से कम 6 महीने या 1 साल भी वो रहते थे, तो 2 तरह की इंक्लूजन उनमें दिखते थे। पहले तो पर्टिकुलर डिसेबिलिटी से अदर डिसेबिलिटी के साथ उनका इंक्लूजन बहुत अच्छा हो चुका होता था, और दूसरा सिर्फ पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज और अदर डिसेबिलिटीज का नहीं, ऑल एंड ऑल, वन इन ऑल उनका इंक्लूजन हो चुका होता था, जिसमें नॉन डिसेबल्ड और डिसेबल्ड सारे होते थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस ऐसा होता था कि जो दिखाया जाता था वो दिखता भी था और समझ में भी आता था। हमने टीवी पर क्रिकेट एक साथ देखे, जश्न भी मनाए, पूजा आरती, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स सब एक साथ किए हुए हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और यहाँ तक कि प्रदर्शन भी एक साथ किए हुए हैं। हर प्रकार की एक्टिविटी में इंक्लूजन होता है इस यूनिवर्सिटी में, और इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि बेस्ट इंक्लूसिव यूनिवर्सिटी है और बेस्ट इंक्लूसिव नीति है। थैंक यू वेरी मच, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज इस फाउंडेशन डे के कार्यक्रम में शामिल करने के लिए, और आद्या मैम और मृत्युंजय सर को भी बहुत बहुत थैंक यू। और संदीप जी, ओवर टू यू। धन्यवाद सर। इंक्लूजन तो वो होता है जब अच्छे काम तो अगर इंक्लूजन में किए जाएं तो बहुत बढ़िया बात है, वो तो इंक्लूजन है ही, वो तो गवर्नमेंट भी उसको बढ़ावा दे रही है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में अगर शैतानियां भी होती हैं तो भी इंक्लूसिव होती हैं, तो ऐसा हमारा विश्वविद्यालय है और इस बात का सभी लोग साक्षी हैं। तो आज लगता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ इंक्लूसिव हैं, रहन सहन और खान पान इंक्लूसिव है। हम क्योंकि साथ खाते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ रहते हैं, और इस कड़ी में और हम लोग को जैसे कि मृत्युंजय सर का और मैम का स्नेह मिलता रह जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि अब बहुत देर ना करते हुए मृत्युंजय सर से कि सर प्लीज़ आप हमें, आपका तो एक्सपीरियंस हम सबसे भी ब्रॉड है, और आप तो जब से यूनिवर्सिटी खुली तब से और आज तक हैं, आपने तो बहुत से विद्यार्थी देखे। सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। हेलो सर आप ऑडिबल हैं सर, प्लीज। आदरणीय प्रमोद सर, आद्या मैडम और प्यारे विद्यार्थियों, इस विश्वविद्यालय की शुरुआत के बारे में लवलेस ने भी काफी बातें कही, लेकिन अगर हम विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस को अगर मानते हैं, प्रकृत रूप से अगर माने तो ये 4 सितंबर 2009 को शुरू हो गया था, क्योंकि जो सर्वप्रथम शिक्षक संवर्ग में ज्वाइन करने वाले हमारे साथी डॉक्टर अरविंद शर्मा, वो आज हम लोग के साथ नहीं है। वो सर्वप्रथम शिक्षक संवर्ग में ज्वाइन किए थे और उसके बाद और लोग ज्वाइन किए थे, और आद्या मैडम का 22 अगस्त को ही ज्वाइनिंग थी और मेरी ज्वाइनिंग थी 25 अगस्त 2009। तो जब हम लोग ज्वाइन किए थे, किसी को भी विश्वविद्यालय में नौकरी करने का अनुभव नहीं था। सभी लोग कहीं ना कहीं किसी संस्थान से या अध्ययन करने के उपरांत इस विश्वविद्यालय में आए थे। तो जो लॉ फैकल्टी आज की डेट में है, उसमें टोटल जो है हम लोग के 9 कोर्सेज चलते थे। डिप्लोमा तीनों डिसेबिलिटी में, बीएड तीनों डिसेबिलिटी में, और 6 क्लासेस, क्योंकि एमएड उसके 2010 से शुरू किया गया। तो ये जो एक 6 क्लासेस कैसे चलाया जाएगा, कैसे कौन क्या पढ़ाएगा, इसकी एक रूपरेखा तैयार करने के लिए हम लोगों को ऊपर जो मतलब बोझ था, उसको हम लोगों ने तत्कालीन वाइस चांसलर महोदय या जो भी अधिकारी रहे हैं, उनके सानिध्य में इस काम को पूरा किया। और वर्तमान में
विश्वविद्यालय में ये 3 डिपार्टमेंट के अतिरिक्त और भी डिपार्टमेंट खुल गए हैं, जिसको हम लोग संकाय के रूप में या विभाग के रूप में देखते हैं। और खासकर विशेष शिक्षा संकाय एक ऐसा संकाय है जो विश्वविद्यालय की फाउंडेशन है, और इसको कोई भी अगर मना करे तो वो निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय के प्रति उसकी प्रेम नहीं है। विशेष शिक्षा संकाय यानी दिव्यांगता से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षण एवं अन्य विषय पर अध्ययन शोध करने वाला विभाग, अगर कभी भी इस विभाग के प्रति प्रशासन का अगर गलत दृष्टिकोण रहेगा तो मैं नहीं समझता हूं कि विश्वविद्यालय में प्रगति हो सकेगा। और मैं एक रफली आंकड़ा एक बना रहा था, तो उसमें मुझे लगता है कि डिप्लोमा हम लोगों के जो है 2009 से ही संचालित है, बीएड 2009 से संचालित है, और एमएड 2010 से 12, फिर 2015 से फिर ये कंटिन्यू चलता आ रहा है। और ये हमारे संकाय में से लगभग 3000 विद्यार्थी किसी ना किसी रूप में उत्तीर्ण होकर समाज के लिए योगदान दे रहे हैं। ये 3000 वर्तमान में है, लेकिन आने वाले दिनों में ये संख्या और भी अधिक होगी, और विद्यार्थी चाहे सरकारी संस्थानों में हो, चाहे गैर सरकारी संस्थानों में हो, चाहे अन्य संस्थाओं में हो, क्योंकि हर कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने विशेष शिक्षा के क्षेत्र में ही अपना योगदान दे रहे हैं। कुछ लोग अन्य फील्ड में भी योगदान दे रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में हमारा प्रथम वर्ष का जो छात्र है आदर्श कुमार, उनका पीसीएस में चयन हुआ। वो खुद पोलियो और हियरिंग इम्पेयर्ड से बाधित है, फिर भी उसके बावजूद उनकी इच्छा शक्ति, और इस विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसे उदाहरण है जो पूर्व के छात्र और वर्तमान के छात्र मना रहे हैं, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो। हमारे एक नेताजी है जो अपने पॉलिटिकल कैरियर बना रहे हैं, यहाँ के पहले बैच के स्टूडेंट हैं, और कुछ लोग हैं जो अधिकारी बन के ये कर रहे हैं, कुछ लोग शिक्षक बन के अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के हम लोग के पास बहुत अनुभव है और बहुत केस स्टडी है। लेकिन जो अभाव मुझे महसूस होता है वो ये है कि हम लोगों के पास एक स्टूडेंट का डायरेक्टरी नहीं है कि हम लोग के स्टूडेंट कहाँ कहाँ पर किस रूप में। आज अगर हम लोग देखें तो 2000-3000 बच्चों में से केवल 63 या 60 बच्चे जुड़ पाए हैं जो वर्तमान में अध्ययनरत हैं और पूर्व में अध्ययनरत थे। लेकिन इस प्रकार की एक डायरेक्टरी अगर स्टूडेंट चाहेंगे तो निश्चित रूप से ये 1 महीने के अंदर हम लोग तैयार कर सकेंगे, और ये सॉफ्ट कॉपी में और सबके पास वो अगर हम लोग शेयर कर देते हैं किसी ना किसी रूप में। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम दूसरे राज्य में जाते हैं तो हम देखते हैं पहले मेरे राज्य से कोई है क्या यहाँ पर, तो उसी तरीके से अगर इस विश्वविद्यालय से हम लोगों का लगाव है तो हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोग एक ऐसी डायरेक्टरी बनाए और उन लोग की उपलब्धियों को हम रिकॉर्ड करें जो सभी के लिए, चाहे विश्वविद्यालय के लिए हो, चाहे विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे शिक्षकों के लिए हो, सबके लिए ये उपयोगी होगा। तो ये जो कार्य है ये हम चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, विश्वविद्यालय चाहेगा तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारे जो विद्यार्थीगण हैं वो अगर चाहेंगे अपने बैच की, क्यों 2009 में 10 में 11 में जो भी बच्चे थे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग ये विशेष शिक्षा की अगर फील्ड को देखते हैं तो मैंने कर लिया कोर्स, मैं अपने चाचा के लड़के को करा दिया दूसरे बैच में, मैं अपनी मौसी की लड़की को, इस तरीके की भी बहुत उदाहरण। तो एक दूसरे से कांटेक्ट तो सब लोगों की है, लेकिन इस प्रकार की आवश्यकता है कि हम लोग एक विशेष शिक्षा संकाय की एक डायरेक्टरी बनाए जिस पर हम लोग विद्यार्थियों की पूरा विवरण, बहुत ज्यादा नहीं, एक गूगल फॉर्म बना के अगर हम लोग उनको शेयर करेंगे तो उसमें वो लोग अपना डिटेल्स दे देंगे, वर्तमान कहाँ काम कर रहे हैं,
कौन से बैच में पढ़ाई किए थे और उनको क्या क्या मतलब उनका पर्सनल अनुभव, इस तरीके की और कुछ अगर वो अपना सक्सेस स्टोरीज, जैसे मान लीजिए कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं होती है कि वो कहाँ पर जाके क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अगर एक प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, और व्हाट्सएप में तो 256 से ज्यादा का ग्रुप नहीं बन सकता, लेकिन टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आप 1000 लोगों को जोड़ सकते हैं, 1000 से ज्यादा भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके की एक अगर समूह बनाया जाता है तो मुझे लगता है एक दूसरे से जुड़ने में, एक दूसरे की समस्याओं को समझने में, समाधान करने में हम लोगों को आसानी होगी। क्योंकि मान लीजिए कि आपको कोई समस्या हुई तो आप किससे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे? तो आप अपने साथियों से, अपने गुरुजनों से निश्चित रूप से मार्ग प्राप्त, और हो सकता है मेरे पास जो नॉलेज नहीं हो सकता है आपके पास हो। तो इस तरीके की जो एकेडमिक वॉरियर्स का जो ग्रुप आपने स्थापित किया है, तो वॉरियर्स केवल एकेडमिक एरिया में नहीं बल्कि नॉन एकेडमिक एरिया में भी हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं। अभी आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कि हम कोई भी चीज को डिसाइड करें, आप लोगों के बगैर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो पूर्व में, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय, वहां पर एक बात की चर्चा चल रही है कि दिव्यांग बच्चों के लिए हम लोग ई कंटेंट कैसे तैयार करें, उसकी क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। तो इस पर सबसे ज्यादा जो इनपुट दे सकता है वो कौन है? वो आप ही लोग हैं कि आपको डिजिटल ई कंटेंट से लेकर क्या समस्याएं हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो अगर इस प्रकार की चर्चाएं हो, आदान प्रदान हो, तो हम लोग विश्वविद्यालय की गरिमा को भी और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच जो संबंध है उसको और मजबूती दे पाएंगे। और बहुत सारे बातें कहने के लिए तो समय कम है, लेकिन मैं भी चाहूंगा कि आद्या मैडम भी और प्रमोद सर भी अपने वक्तव्य को रखेंगे। तो और समय भी अधिक हो रहा है, क्योंकि 3:30 से 5 बजे तक का टारगेट रखा गया था, अभी 4:40 हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देकर अन्य वक्ताओं को भी मैं सुनना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर को प्रणाम। आप लोग अपना अपना प्लीज माइक्रोफोन ऑफ रखें। और बहुत बहुत धन्यवाद सर को। सर, एकेडमिक वॉरियर एक ऐसा ग्रुप है जो इस बारे में इस संबंध में काम कर रहा है, और आगे आपका दिशा निर्देश मिला है और आपके दिशा निर्देश के अनुसार भी काम होगा। डायरेक्टरी के लिए हमने गूगल फॉर्म बना लिया है और आज ही हम लॉन्च करने वाले थे, लेकिन इसलिए नहीं किए कि आज हमारा फाउंडेशन डे है और हम ये देख रहे थे कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ये शॉर्ट नोटिस पे इतने लोग हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स और जो वर्तमान स्टूडेंट्स हैं सभी लोग जुड़े, आप भी जुड़े सर। और इस तरीके से हम कुछ दिनों में काम ये करेंगे। अब हम चाहेंगे श्री प्रमोद कुमार सिंह सर से कि सर प्लीज़ आप हमें संक्षेप में आप अभी अपना आशीर्वाद दें। और आपका तो योगदान, अभी सर का इंटरव्यू आपने एकेडमिक वॉरियर की यूट्यूब चैनल पे सुना ही था। सर ने उसमें अपनी विस्तृत चर्चा की है कि विश्वविद्यालय कैसे स्थापित हुआ। और सर जब प्राइमरी में पढ़ते तब एक ऐसी कल्पना किए थे जिनके विषय में सर को खुद नहीं पता था कि उस कल्पना का मूर्त रूप क्या होगा। लेकिन जब इस विश्वविद्यालय को सर ने बनते देखा और बनवाया, तब लगा कि हाँ, यही वो सपना था, यही वो परिकल्पना थी जिसे मेरे मन में प्रस्फुटित हुई थी वो। तो सर प्लीज संक्षेप में आप अपना हमें आशीर्वाद दें। सर, प्रमोद कुमार सिंह सर। आदरणीय मिश्रा सर, आद्या मैम जी, उपस्थित छात्र बंधुओं, छात्र बहनें, आप सबको आज स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय के हार्दिक बधाई, शुभकामना और जो कुछ भी हमारे पास है आशीर्वाद सहित सब कुछ दे रहा हूं।  आज
19 सितंबर विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। पिछले साल भी मनाया गया था और देखिए पिछले साल से और आज समय में कितना परिवर्तन आ गया है। पिछले साल हम लोग ऑडिटोरियम में मना रहे थे और आज हम लोग ऑनलाइन मना रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन मनाने के लिए और इस आयोजन के लिए भी आप बधाई के पात्र हैं, आप सभी। क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में बीसी साहब की मीटिंग में था और वहां यह तय हुआ था कि मनाया जाएगा। अचानक पता लगा कि नहीं मनाया जाएगा महामारी के कारण। बाद में सुबह लग रहा था कि क्या बताया जाए, कितना बड़ा ये संकट आया हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी और पूरे भारत के लिए कि आज आयोजन जो होता था वो नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया और अपने स्थापना विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस को मना रहे हैं। मनाते रहिए, बहुत अच्छी बात है, गर्व का विषय है। यह विश्वविद्यालय आपके लिए स्थापित हुआ और आपके सहित समस्त लोगों के लिए यह भी एक घटना है। इस विश्वविद्यालय का बन जाना और यहाँ पठन पाठन होना और यहाँ पर अध्यापकों का आना एक घटना है। घटना इसलिए है कि विश्वविद्यालय बहुत और बहुत स्थापित भी होंगे, लेकिन यह विश्वविद्यालय अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। अब है ऐसा कोई दूसरा विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ है। संस्था व्यक्ति को जोड़ती और यह संस्था आपको हमको जोड़ा है और यह संबंध ताउम्र चलता है। छात्र का, अध्यापक का। किसी जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे और उसमें आचार्य होते थे। शिष्य आचार्यों के पास बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते थे। आपने पढ़ा होगा कि वैदिक काल में और वैदिक काल के बाद जैन बौद्ध संघ बने। बौद्ध संघ तो धम्मम बुद्धम गच्छामि, शरणम बुद्धम गच्छामि पढ़ाए और आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत तमाम लिखा गया। इसके बाद धीरे धीरे जब आपका गुप्त काल आया, राजपूत काल आया, मुगल काल आया, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी आने लगी और अंग्रेजी हुकूमत आते आते शिक्षा आम जनता के लिए दुर्लभ हुई। आजादी के बाद फिर प्रयास हुआ भारत में शिक्षा के लिए और राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग और इसके बाद राजीव गांधी जी ने नई शिक्षा
लाया और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हुआ। लेकिन हम लोगों की जहां तक बात है और छात्रों के पढ़ने की जो विकलांग है 3% का आरक्षण स्वीकार किया गया कि प्रत्येक महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में इनके प्रवेश के लिए 3% होगा, छात्रावास में भी और विश्वविद्यालय में भी। अपने शिक्षा जीवन की बात अगर मैं करूं, विश्वविद्यालयी शिक्षा की, इलाहाबाद में मैं गया था विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए 81 जुलाई 81 में गया और वहां एडमिशन किसी तरह से मिला, हॉस्टल नहीं मिला। और वहां पर एकमात्र मैं विकलांग कहिए या दृष्टिबाधित छात्र कहिए, पूरे विश्वविद्यालय में मैं अकेला था। और जब से विश्वविद्यालय बना था, वह विश्वविद्यालय 1887 में बना और 1887 के बाद वो 1987 में उसका शताब्दी मनाया गया और उस शताब्दी वर्ष में केवल मैं ही एक वहां का दृष्टिबाधित छात्र दूसरे नंबर का था। हमसे पहले एक डॉक्टर राम प्रसाद जी पढ़ चुके थे, राम प्रसाद रावत। और ऐसा लगता था कि अगर दो चार लोग होते वहां तो एक अपना ग्रुप होता, लेकिन वैसा नहीं हो पाता था और सभी सकलांग थे। लेकिन फिर भी मैं अभ्यस्त था उन लोगों में रह करके शिक्षा प्राप्त किया। लेकिन जब बीए का किसी तरह से शिक्षा पूरी कर लिया तो एमए के लिए, और सबसे बड़ी समस्या कि कौन ब्रेल में लिखाएगा, 10-20 लोगों को जुटाए रखिए, कोई लिखा दिया, कोई बता दिया, कोई ग्रुप था नहीं और बहुत संघर्ष करना पड़ता था। हमको अच्छी तरह के याद है माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, एसके सिंह जी और मैं, ध्रुव नारायण सिंह जी, कई लोग थे और बैठ करके ये तय हुआ 3 दिसंबर 2007 की बात है कि विश्वविद्यालय बनेगा और आज जितना मांग हो उसको पास करा लिया जाए बहन जी से। बहन जी मुख्यमंत्री थी और मिश्रा जी के मकान पर बैठ करके हम लोग जितना मांग हो सका उतना मांग पत्र बनाया और वो सब पास हो गया। और पास होने के बाद इस विश्वविद्यालय की नींव पड़ी और बना। मैं दूर दूर से फिर सुनता रहा, क्योंकि रामपुर राजकीय प्रजापति जी कॉलेज में मैं था, तो लोग बताते रहते थे कि इतना काम हुआ, इतना चल रहा है, ये सब हो रहा है। तो बहुत खुशी होती थी कि एक कक्षा 1 में आप प्रवेश लीजिए और एमए तक करके और फिर पीएचडी तक करके निकल जाइए, ऐसा भी समय आने वाला है। और वो आया और मृत्युंजय मिश्रा जी और आद्याशक्ति राय जी, ये लोग यहाँ के पहले अध्यापक हैं, पहला इनका भी भाग बना है और ये इन लोगों ने शुरू किया
शिक्षा देना। बहुत कम यहाँ विकास हुआ था विश्वविद्यालय का जब मैं यहाँ साक्षात्कार देने आया था। और फिर मैं भी 11 में यहाँ आया, 1 अप्रैल 2011 को यहाँ पर हमने ज्वाइन किया और आप सब लोग के साथ रहना शुरू किया और जितना कुछ देखा, अनुभव किया, वो सब अद्भुत है, कल्पना से भी दूर। तो जब स्थापना दिवस आप मना रहे हैं तो सारी बातें याद आ रही हैं। और देखिए, मैं तो आपसे उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा भुक्तभोगी हूं, इसलिए कि दिल्ली में एडमिशन हुआ, हाई स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा, DRA में। देहरादून मॉडल स्कूल में प्रयास किया, नहीं हुआ हाई स्कूल में पढ़ने के लिए। और फिर आकर के 3 अगस्त 1977 को लखनऊ में एडमिशन लिया। और जब सीढ़ी आप चढ़ते हैं, जहां मुड़ते हैं, वो चौड़ाई पर 3 महीना सोया, कपड़ों में खटमल, चारपाई में पड़े, चारपाई थी ही नहीं, जमीन पर लेट करके, लेकिन छात्रों को उकसाता रहा और नेताओं को अपने जोड़ता रहा और संघर्ष करता रहा। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 जनवरी 1979 को जबरदस्ती ट्रक पर लाद करके पीरपुर हाउस से यह विद्यालय, जिसको आप स्पर्श के नाम से आज अभिहित करते हैं, संबोधित करते हैं, कर दिया गया और मुझे वहीं छोड़ दिया गया कुछ दिनों के लिए, ताकि फिर नेतागिरी न होने पाए। और हमारी कुछ समस्या भी थी, रुक जाना। और यहाँ पर कुछ नहीं था, केवल एक ATS और गोविंद बल्लभ पंत पॉलिटेक्निक था। अब हमको अपराध बोध होने लगा कि हमारे राजनीति करने से, हमारे लोगों के जुड़ने से यह स्थिति आ गई कि समाज कल्याण में तब मंत्री थी सावित्री जी, और इन लोगों ने आरोप लगा करके और जबरदस्ती, भगवान सिंह बिष्ट थे सिटी मजिस्ट्रेट, जिन्होंने ला करके हमको दिखाया। और वहां से जब चला तो लगा जी तो बहुत दूर, केवल एक बिल्डिंग बनी थी, बरामदा। सर का नेटवर्क बिजी होने के लगता है, कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया है। संदीप जी, तो 9 अक्टूबर 1994 को मैंने इस विद्यालय को छोड़ा था और बुद्धेश्वर से चला गया था, और बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत अच्छी तरह से यहाँ नहीं निकाले गए थे, बड़े बुरी तरह से निकाल दिए गए थे, लेकिन फिर भी वो संघर्ष जारी रखा और यहाँ विद्यालय और विश्वविद्यालय बना। और मैं अध्यापक बन के आया और अपने इतने विद्वान अध्यापक साथियों के साथ, जिसमें आपके साथ डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा जी, डॉक्टर आद्या शक्ति राय जी हैं, मुझे गर्व होता है इस बात का कि मैं इन लोगों के साथ जीवन यापन कर रहा हूँ और अध्यापन कर रहा हूँ। और ये भी गर्व होता है कि हमारे इतने छात्र छात्राएं सकलांग विकलांग हमारा साथ दे रहे हैं, हम लोग इनके साथ हैं। तो ये दिन विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी है, हम लोगों का गर्व का भी दिवस है, और हमें मानते हैं कि यही से आपको सारा कुछ मिलेगा, रहना, खाना, शिक्षा, रोजगार, और इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। वो दिन दूर नहीं कि आप चारों तरफ दिखाई देंगे हमारे सकलांग विकलांग छात्र छात्राएं, शासन में, प्रशासन में, राजनीति में, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आप बिखरेंगे
वट वृक्ष की तरह हमारी शाखा फैलेगी, इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन होगा, भारत का नाम ऊंचा, देश विदेश सब आप विकास करेंगे। मैं इन्हीं अपने शब्दों के साथ, इन्हीं वाक्यों के साथ आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। और ये जो सर की जो बातें हैं, सर का जो सपना है, वो हमको आपको ही पूरा करना है। और बहुत आशा के साथ ये कहना चाहूँगा कि आज तो हम लोग 60 से 65 के अराउंड में जुड़े हैं, और अगली बार जब हम मीटिंग करेंगे, जब अगली बार कभी भी स्थापना दिवस के तौर पे मिलेंगे, तो ये संख्या एक 10 गुने अधिक के तौर पे हो, ऐसी हम आशा के साथ आशा करते हैं। और जिनके साथ हमको, जिनका स्नेह, जिनका ममत्व, जिनके स्नेह से हम लोग हमेशा अनुप्राणित रहते हैं, और जो भी उनके संपर्क में आया वो इस बात को भूल नहीं पाया कि उनका स्नेह की कीमत क्या है, क्योंकि हम, और वो बहुमूल्य हैं। आज हम आमंत्रित करना चाहेंगे, क्योंकि सौरभ राय जी ने बताया, और एक और बात बताना चाहेंगे कि सौरभ राय सर मैम के सुपरविजन में रिसर्च कर रहे हैं, और मैम हर तरीके से हम लोग के साथ कोई भी संपर्क में आता है, कोई भी कभी भी आता है, तो उसके साथ पूरी तरीके से स्नेह प्रदर्शित करती हैं। और जितने भी विद्यार्थी आज तक दिखे हैं, मिले हैं, वो किसी ने ये नहीं कहा कि वो मैम का स्नेह नहीं पा सके। तो हम आमंत्रित करना चाहेंगे मैम को कि वे अपना आशीर्वाद हम लोग को दें। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। आप सभी क्या हमें सुन पा रहे हैं? जी मैम, हम सुन पा रहे हैं। परम आदरणीय प्रमोद सर, जो हमेशा अग्रज की भूमिका में हम सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं, परम आदरणीय मृत्युंजय सर, इन लोगों के ऊर्जावान उद्बोधन के बाद और अपने विद्यार्थियों की प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद बहुत कुछ कहने को शेष नहीं रहता है। फिर भी मैं थोड़े से अपने विचार रखूंगी, क्योंकि इसके बाद मेरी एक क्लास भी है, उधर भी बच्चे वेट कर रहे होंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिव्य अनुभूति ये रही कि इस कोरोना काल में भी जब हम एक साथ मिलके भौतिक रूप से उपस्थित होकर हम जब स्थापना दिवस नहीं मना सकते, उस समय बच्चों ने जो विश्वविद्यालय से पढ़े थे, विश्वविद्यालय के संपर्क में थे, उन बच्चों ने सोचा कि हमें स्थापना दिवस मनाना चाहिए। वाकई ये जो एकेडमिक वॉरियर्स है, उसमें जो संदीप हैं और जितने भी विद्यार्थी से जुड़े हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। अशेष शुभकामनाएं और बधाइयां आप सबों को। ये उसी तरीके से है कि माँ बाप तो अपने बच्चों के जन्मदिन और उस पूरी साल हमेशा बचपन से मनाए आते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, ये उसी तरह की फीलिंग है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। संदीप कह रहे थे कि मैम से प्रेम मिलता है, पर मैं उसका दूसरा पक्ष रखूंगी कि अपने विद्यार्थियों से मुझे इतना प्रेम मिला है कि शायद उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि शुरू से ही 2009 से जब से मैं आई, चाहे वो टीचर्स डे हो या कोई भी खास दिन हो, तो हमारे विद्यार्थी मुझे जरूर याद करते हैं। बहुत सुखद अनुभूति है कि हमारे बच्चे विभिन्न जगहों पर, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, मृत्युंजय सर ने अपने उद्बोधन ने कहा कि कहाँ कहाँ हमारे बच्चे हैं। अनीत है, हिमानी है, सौरभ हैं, संदीप हैं, जिन बच्चों पे, जिन विद्यार्थियों पे हमें गर्व है। और भी अनगिनत नाम है, जो बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं हमेशा हम लोग याद करते हैं, अपनी बातों में ले आते हैं और जिन पे हमें गर्व है। हम गर्व से कहते हैं कि हम इन विद्यार्थियों के शिक्षक हैं। तो मैं उस अरसे में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास 2 उदाहरण है कि मैं वहाँ की विद्यार्थी हूँ, ये मेरे टीचर थे और
मैं वो शिक्षिका हूँ जी हाँ जिसके विद्यार्थी ये हैं। तो मैं बहुत ही आह्लादित हूँ, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आप सब इस मंच पर आए और बिल्कुल मैं मृत्युंजय सर की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि हमारे पास एक ऐसा एसोसिएशन होना चाहिए जिसमें हम अलुमनाई एसोसिएशन ऑफ डेस एमआरयू के नाम पे जाने, जहाँ पे हमें पता हो कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ हैं। बहुत सारे बच्चे जो संपर्क में रहते हैं उनका पता रहता है, या फिर बच्चे जो दूसरे बच्चों के संपर्क में हो, लेकिन बहुत बार नहीं पता होता। तो हमारे पास एक ऐसा डेटा होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा, सुखद अनुभूति है कि संदीप ने बताया कि इस पर काम हो रहा है। ये लोग एक फॉर्म भी डेवलप किए हैं जहाँ से कि कर ही चुके हैं। और बहुत कितनी बढ़िया से हिमानी अपनी बात को एक्सप्लेन कर रही थी कि विश्वविद्यालय से कैसा लगाव है उनको। सौरभ कर रहे थे, संदीप कर रहे थे, प्रमोद सर का संघर्ष जो वाकई हम सबको दिशा देने वाला है, जो बिल्कुल हम लोग हमेशा कोई चीज है तो एक अग्रज की तरह उनसे अग्रज के रूप में हमेशा उनका लाभ लेते रहते हैं। तो यही शायद समावेशन का जो सही संकल्पना किसी ने की होगी, तो हम एक दूसरे को परस्पर साथ देते हुए, सहयोग देते हुए हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा। काफी दिनों से मैं छुट्टी पे थी और वैसे भी कोरोना काल में विश्वविद्यालय नहीं आ पाए, नहीं मिल पाए अपने बच्चों से। तो वो एक जो खालीपन लगता था वो आज उसकी थोड़ी सी अंश सामने मिलने पे तो ज्यादा हमेशा लाभकारी रहता है, लेकिन उसका थोड़ा अंश आज परिपूर्ण हुआ कि अपने बच्चों से हम वर्चुअली ही मिल पा रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चों, और बहुत अच्छा करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मुझे ये मौका देने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहो और बढ़िया बढ़िया हम सबको भी गौरवान्वित होने का अवसर देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। धन्यवाद मैम। क्या महिमा सिंह जी हमें सुन पा रही हैं? अगर सुन पा रही हो तो रिप्लाई करें प्लीज। संदीप, मैं अनीत थोड़ी देर बोलना चाहता हूँ, 30 सेकंड अगर समय हो तो। हाँ बिल्कुल, 30 सेकंड बिल्कुल। मैम, आद्या मैम नमस्ते। मैं अनीत। और मैम, जो प्यार और स्नेह की बात है, हम लोग अपने विद्यालय में विवश हैं कि अपने बच्चों को अच्छे से, प्यार से और स्नेह से पढ़ाएं और प्यार से उनको रखें। कभी उन्हें कुछ बोल डांट नहीं पाते हैं। इसका श्रेय मैं सीधा सीधा आपको देता हूं, क्योंकि हम लोग बीएड में थे। आपने कभी भी ऐसा हम लोगों को महसूस नहीं होने दिया कि हम अपने घर से बहुत दूर हैं और किसी समस्या में है। जैसा कि अक्सर बीएड फैकल्टी में हुआ करता था, लोग आते थे, बहुत पैनिक रहा करते थे हमारे समय में 2012-13 के बैच में। और आशीष गुप्ता सर बताया करते थे कि यहाँ पर आने के बाद में लोगों के वेट घट जाते हैं, लेकिन मेरा 3 किलो वेट वहां पर बढ़ा था। और इसका श्रेय मैं कहीं ना कहीं आपको देता हूं, क्योंकि आप हमारे टेंशन को बहुत कम कर देती थी। जब भी हम लोग किसी समस्या के लिए आपके पास जाते थे, आप तुरंत कम करती थी। मृत्युंजय मिश्रा सर का जो विचार आया था, मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो किया जाए जरूर, क्योंकि बहुत जरूरत है हम सभी लोगों को आपस में जुड़ने की। लेकिन कोई ना कोई जिम्मेदार पर्सन इसे अपने आईडी से क्रिएट करके गूगल फॉर्म भेजें, कि जिससे वो डाटा कभी भी अवेल हो सके। क्योंकि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन संदीप जैसे आज स्टूडेंट हैं, कल ये कहीं और चले जाएंगे, तो सीधा संपर्क यूनिवर्सिटी से टूट जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के ऑथेंटिक पर्सन इस गूगल फॉर्म को क्रिएट करें, और हम पुरजोर ढंग से उसमें कोशिश करेंगे लोगों को जोड़ने का, और सबका डाटा कलेक्ट हो जाएगा, जिससे बहुत लाभ होगा। जैसे मैं एसबीआई में 2016 में ज्वाइन किया, लास्ट यानी 17 बिगिनिंग कह सकते हैं। 31 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया, और भोपाल में मेरी पोस्टिंग थी। भोपाल में मेरा जानने वाला कोई नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह सब कुछ भोपाल में होना था, वहां पर कोई मेरा जानने वाला नहीं था। बहुत मैं परेशान हुआ और जाकर के जैसे तैसे हुआ। लेकिन अगर ये डाटा रहा होता तो संभवतः कोई ना कोई अपने संपर्क, अपनी जान पहचान के मिल गए होते, जिससे थोड़ी हमारी समस्या कम हो गई होती है। ऐसी हैदराबाद में भी मुझे बहुत दिक्कत हुई। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर जगह अपने विश्वविद्यालय के लोग होंगे, लेकिन उनके संपर्क में कोई ना कोई तो जरूर होगा, और सबको इससे सहयोग प्राप्त होगा।
जैसे एलुमनाई का अपना नवोदय का भी अपना एक एलुमनाई ग्रुप है, जहां पर भी नवोदय के शिक्षक या नवोदय के विद्यार्थी किसी समस्या में होते हैं, वो तुरंत अब लोग अपनी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैं चाहता हूँ कि समारोह में भी बने, और सर ने विचार रखा, इसके लिए मैं तहे दिल से सर को धन्यवाद ज्ञापित कर रहूंगा। सॉरी अगर आप लोगों को मेरा समय लेना थोड़ा बुरा लगा हो तो। नहीं नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो स्नेह रहा, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी बातें रखने के लिए और बातें सुनने के लिए आए हैं। आज अगर शायद अगर फिजिकल होता तो आप ना जुड़ पाते और बहुत से लोग ना जुड़ पाते, लेकिन वर्चुअल का बहुत बड़ा जो मेरिट है वो यही है कि आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ महिमा सिंह अगर हमें सुन पा रहे हैं तो रिप्लाई करें प्लीज। और आगे हम चाहेंगे कि इसके बाद आप राष्ट्रगान के लिए हम करेंगे राष्ट्रगान। संदीप भाई, मैं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा। सर का कहना है कि सर थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है, अगर आप 2 मिनट नहीं अगर 30 सेकंड पे रखने चाहें बात तो रख लें प्लीज। जी सर, कोशिश करूंगा मैं 1 मिनट में 30 मिनट तक 30 सेकंड तक खत्म कर पाऊंगा। सभी से पहले तो मैं सभी अपने अध्यापकों का मान सम्मान करता हूं, उनको उनसे अपने प्रणाम करता हूं सभी साथियों की तरफ से, और अपने जो हमारे सभी सीनियर्स हैं उनको भी मैं प्रणाम करना चाहूंगा। जैसा कि आज स्थापना दिवस के तौर पे जो भी ये कार्यक्रम संदीप जी और हम सब ने मिलकर किया है, मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले टाइम में इस कोरोना काल में तो हम सब साथ एक साथ नहीं हो पाए हैं। मेरी एक आप लोगों से विनती है कि क्यों ना हम एक आगे ऐसा प्रोग्राम करें कि हम सभी अपने सीनियर्स को भी एक साथ एकजुट होने का सभी को बुलाया जाए, मौका दिया जाए, और उन्हें कुछ न कुछ ऐसा स्मृति चिन्ह दे के सम्मानित किया जाए, ताकि उनको जो उनके दिन थे, जो उन्होंने अपने यहाँ पे दिन बिताए हैं, उनको याद रखें। और हम सब के लिए एक परिवार है। मैंने बहुत लोगों का भी, बहुत अपने सीनियर्स का, टीचर्स का, सभी से सुना इस बारे में। तो ये हमारा एक परिवार है, क्योंकि हम सब अपने घर से दूर जाके हमें दूसरा परिवार वही मिला है। जैसे लड़की को एक ससुराल मिलता है, उसी तरह में वो परिवार मिला है, जिसमें हमारे सामने हमारे सीनियर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, जो हमें माता पिता की तरह गाइड कर रहे हैं और हमें आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं अपने सभी सीनियर्स का और टीचर्स का इसमें धन्यवाद करना चाहूंगा। और मेरी एक आप सभी से विनती है कि आगे हम कोई ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें हम सबको एकजुट होने का मौका मिले कहीं ना कहीं। धन्यवाद सर, धन्यवाद साथियों। धन्यवाद। ये जसमेंदर थे एमएड HI से, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट स्टूडेंट। अगर महिमा नहीं सुन पा रहे हैं, क्या जानवी सुन पा रही हैं हमें? जानवी? जी भैया। जानवी, हम आपसे चाहेंगे कि आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उनके लिए आप वोट ऑफ थैंक्स करें, और सभी के अपार स्नेह के लिए हम कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम धन्यवाद ज्ञापित अवश्य कर सकते हैं। जानवी दीक्षित हमने पहले ही बताया था, मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से, और हमने ये प्रयास किया, भले ही प्रयास सफल रहा या नहीं रहा, ये आपके विचार बताएंगे, लेकिन समावेशी तौर पे लगभग हर फैकल्टी और लगभग हर स्तर के लोग और मतलब प्रीवियस, न्यूली स्टूडेंट और हर तरीके के स्टूडेंट्स को जोड़ने का प्रयास किया। तो जानवी आप प्लीज। जी भैया, पहले तो सभी आदरणीय गुरुजनों को हमारा प्रणाम, और जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, और जो हमारे क्लास फेलोज या फिर जो बैचमेट्स भी रहे हैं, कुछ हमारे बैचमेट्स भी इसमें जुड़े हुए हैं, उन सबको नमस्ते। और ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा रहा, और ऐसे प्रोग्राम्स बेसिकली होते रहने चाहिए ताकि हम लोग भी एक दूसरे के बारे में ज्यादा जान सकें, और इससे ज्यादा हम कहने में समर्थ भी नहीं है। सो थैंक यू। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। so much. संदीप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा आपने कार्यक्रम का औपचारिक रूप से शुरुआत किया। मैं आपको अपने समिति की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं तथा उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद सर, अपना नाम भी बता दें सर, बहुत अच्छा रहेगा। मैं विजय जी बाबा सुंदर सिंह विजय ओके बहादुर। ओके ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। संदीप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से भी। धन्यवाद संदीप जी। एकेडमिक वॉरियर के ग्रुप को बढ़ाइए भाई। संदीप जी नमस्कार, बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसकी चीज के लिए, है ना। संदीप सर हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी सर, धन्यवाद सर। हाँ अरे सर, चैट बॉक्स में किसी का चैट आ रहा है कि फीडबैक फॉर्म के लिए, तो बता दीजिए उनको। एक्चुअली फीडबैक फॉर्म का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। फीडबैक फॉर्म कैसा चाहिए? आपका स्नेह, आप जुड़े, ये हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं या छात्रा हैं, ये भी बहुत पर्याप्त है। और इसके साथ साथ आपका फीडबैक अगर हमें देना ही है आपको, तो आप फीडबैक एक्शन मोड में दीजिए। हम कमीशन और मिशन में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए विश्वविद्यालय के लिए एक्शन ही आपका फीडबैक होगा। धन्यवाद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। संदीप जी सर, जी सर। घर पहुंचने जैसी खुशी मिली है आज। सर बहुत बढ़िया, बस अगर कोई कमी रह गई हो तो वो भी बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया और घर पहुंचने जैसा आनंद रहा। चलिए तब तो बहुत रहा जी। बहुत आनंद आया। और वैसे ही एकेडमिक वॉरियर आपका बढ़ता रहे और बहुत सारे एकेडमिक वॉरियर्स जुड़ते रहें। जी सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैं रख रहा हूँ। बिल्कुल। ओके जी सर, बाय। बिल्कुल। और भी अगर किसी को कुछ कहना है तो हम सुनने के लिए अभी हैं, अदरवाइज क्योंकि अभी 21 लोग अभी जुड़े हुए हैं।